और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं नाचीज़ हूँ, मगर मुझे मेरी ये जर्रा नवाजी हुई है तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। हरियाणा साहित्य अकादमी के 4 पुरस्कार मिल चुके हैं। 2 मेरी पुस्तकों पे अन कहे दर्द, वो ललित निबंध की पुस्तक थी, उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार मिला। और अन कहे दर्द काव्य संग्रह कविता की पुस्तक थी, उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार मिला। फिर मुझे जन कवि मेहर सिंह सम्मान कहते हैं उसे, वो पहले 1 लाख का था, अब वो 2-2.5 लाख का हो गया, वो मिला। और फिर 2022 में मुझे महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 5 लाख का वो मिला है। ये पुरस्कार मुझे जो हरियाणा सरकार, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिए गए हैं। बाकी विभिन्न क्षेत्रों में और जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, साहित्य, शिक्षा, इसमें विभिन्न संस्थानों के द्वारा भी मुझे दर्जनों बार सम्मानित किया जा चुका है, पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो साहित्य का एक विद्यार्थी मात्र हूँ और सृजन करता हूँ, मेरा शौक़ है। और रही बात आपने जो पूछा कि भाई आगे मेरा क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है, तो मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। अब भी मुझे ये नहीं था कि मैं पद्मश्री के लिए सृजन कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे भारत सरकार ने इस योग्य समझा और मुझे इस सम्मान से नवाजा, तो मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ भारत सरकार का कि मुझे इस योग्य समझा। और आगे मैं सृजन करता रहूँगा। और उसके बाद पुरस्कारों के लिए ना मैंने पहले कभी सोचा और ना अब सोच रहा। बाकी ईश्वर इच्छा है, जो ईश्वर देता है तो झोली फैला लेते हैं, और नहीं तो सृजन में आगे बढ़ते रहते हैं, सृजनरत रहते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जैसे एक साधारण से प्रोफेसर को, एक साधारण से प्राध्यापक को ये इतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई ये सचमुच मुझे जो इसके लिए चयनित किया गया है, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। और तब जब भारत सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने सारी मेरी पुस्तकों का नाम बताए, सारा सब कुछ बताया, तब जाके मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ ठीक है। मुझे यकीन मुझे अब भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे जैसा जो एक साहित्य का विद्यार्थी है, नाचीज है, उसको इतना बड़ा पुरस्कार मिले तो जाहिर है कि वह उसको आश्चर्य होगा ही। मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ और गांव से उठा हुआ एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। और साधारण सा व्यक्ति है वो, मेरे अंदर लोक की सारी बातें मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर लोकमानस रचा बसा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि भाई मैं इसके इस प्रकार से उसके योग्य था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। और अब जाके मुझे हुआ है कि हाँ, मुझे इसके लिए चयनित किया गया है। और इसलिए मैं पुनः पुनः जो भारत सरकार का है वो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे ऊपर अब जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। जितना भी बड़ा पुरस्कार मिलता है तो जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर बढ़ती जाती है। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, और मैं और भी ज़्यादा जो मेरे अंदर है वो सृजन, वो और भी ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा कि साहित्य की सेवा करूँ, शिक्षा की सेवा करूँ, समाज की सेवा करूँ, हर प्रकार से मैं सेवा में रत रहूँगा। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी एक प्रकार से उपलब्धि है। सारे भारत में ये दिए गए हैं पुरस्कार, दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी, हिंदी में भी। और हरियाणा में से मुझे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है वो उससे शिक्षा ग्रहण करे, और अपनी जो स्थानीय भाषाएं हैं, अपना साहित्य है, अपना प्राचीन साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसको पढ़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, भारतीयता से जुड़ें, राष्ट्रवाद से जुड़ें, राष्ट्र की बात करें।
तभी हमारा जो देश है वो विश्व गुरु था पहले, और अब जो ये भ्रांति हो गई थी विश्व गुरु है और पुणे विश्व गुरु बनेगा। हरियाणा के बारे में निसंदेह ऐसी धारणा थी कि हरियाणा तो किसान और जवान का प्रदेश है, मगर मैं ये कहूँगा कि अब ये धारणा भी टूटेगी ये पद्मश्री मुझे मिलने के बाद, कि हरियाणा न केवल किसान और जवान का प्रदेश है मगर ये विद्वान का प्रदेश भी है। तो किसान, जवान और विद्वान ये भी हरियाणा की भूमि में पैदा हुए हैं, पहले भी पैदा हुए हैं, क्योंकि वेद और उसके बाद गीता ये सारे ग्रंथ यहीं पर तो लिखे गए हैं। यहीं सरस्वती बहती थी, उसके किनारे हमारे ऋषि मुनियों ने इनका सर्जन किया है। तो ये बात हम भूल गए थे। तो अब पुनः उसकी तरफ लौटेंगे और भी युवा पीढ़ी उससे प्रेरणा लेकर और साहित्य सर्जन की तरफ जाएगी। ऐसा मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी राय है। कि हमारी जो अर्धांगिनी है मेरी श्रीमती जी, वो भी मेरे विषय की हिंदी की, डॉक्टर राजकला देसवाल, और उसी पद से वो सेवानिवृत्त हुई है। मगर मैं जब लिखता था, मैं तो युवावस्था से ही लिखता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे स्पेस दिया, बच्चों को संभाला। मैं ज़्यादा बच्चों को संभाल नहीं पाया। मैं ज़्यादा मेरा जो रुझान था वो लेखन में था, या सांस्कृतिक गतिविधियों में था, या सामाजिक गतिविधियों में था। मैं उनमें लगा रहता था और वो मुझे ये निश्चिंत कर देती थी कि आप लगे रहो, जो आपकी रुचियाँ हैं, समाज से हमने जो लिया है तो हम समाज को थोड़ा सा भी दे पाएँ तो वो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने पहले मुझे पूरा स्पेस दिया, स्थान दिया, और घर को संभाला, बच्चों को संभाला, और तभी मैं ये सब लिख पाया हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो पद्मश्री मुझे पुरस्कार मिला है, मैं उनको ही ये पहल तो उनको ही कहता हूँ कि उनके कारण ही मिला है, उनको समर्पित करता हूँ। और फिर मैं इसको आगे चल कर ये भी ज़रूर कहूँगा कि मेरा ये सम्मान नहीं है, मैं इस सम्मान को सभी भारतवासियों को, सभी हरियाणा वासियों को, और मैं सोनीपत में रहता हूँ, सभी सोनीपत वासियों को, और झज्जर मेरा मूल जो ज़िला है, खेड़का गुज्जर मेरा गांव है, सभी गांव वासियों को, सभी झज्जर जिला वासियों को समर्पित करता हूँ। मेरा कुछ नहीं, मैं तो नाचीज हूँ।